हरि ओम, नमो नमः। मैं योग प्राध्यापिका सुजाता नारायण दर्वेकर। ऑनलाइन वर्ल्ड कप 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए यह संक्षिप्त रूप में व्याख्यान है। व्याख्यान का विषय है हाउ टू ओपन योग स्टूडियो। जब हम योग स्टूडियो को शुरुआत करते हैं, योग स्टूडियो का निर्माण करते हैं, तो सबसे प्रथम हमें उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल पैसे कमाना यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सबको स्वास्थ्य मिले। वो स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तीनों प्रकार का स्वास्थ्य हमने सभी को प्रदान करना चाहिए। इन सब बातों के लिए योग स्टूडियो ओपन करने के लिए हमें एक प्लानिंग करना होगा। हमारा पैसों का बजट कितना है यह हमने सबसे पहले देखना चाहिए। उस हिसाब से सारा हमने प्लानिंग करना चाहिए। जगह, स्थान, जो जगह रहती है वह वहाँ एयर पोल्यूशन ना हो, साउंड पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं ना हो, और हमारे घर से वह स्थान दूर ना हो, ताकि हम सहजता से वहाँ तक जा सके। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम योग का स्टूडियो निर्माण करते हैं तो वहाँ अनुशासन चाहिए, शासन नहीं। फिर प्रचार प्रसार हमें करना होगा। तो प्रचार प्रसार हम न्यूज़पेपर के थ्रू प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी सभाएं होती है वहाँ जाके परमिशन लेके हम हमारे स्टूडियो के बारे में बता सकते हैं। बोर्ड बैनर लगा सकते हैं परमिशन लेके, महानगर पालिका की परमिशन या ग्राम पंचायत की परमिशन से। पैम्पलेट घर घर में हम पहुँचा सकते हैं। सूचना स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में सूचना बोर्ड पर परमिशन लेकर हम सूचना बोर्ड पर हमारा पैम्पलेट लगा सकते हैं। और जब हम हॉल बनाते हैं तो यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम 20 साधक वहाँ साधना कर सके, योगाभ्यास सीख सके। योगाभ्यास सिखाने के लिए एक शिक्षक चाहिए, एक सहायक शिक्षक चाहिए और एक वैद्यकीय चिकित्सक चाहिए। तो यह हुआ शॉर्ट में हाउ टू ओपन योग स्टूडियो के बारे में। अब हम दूसरा विषय का व्याख्यान शुरू करते हैं। व्याख्यान का विषय है हाउ टू स्टार्ट योगा क्लास। योग क्लास की शुरुआत कैसे करेंगे। जब हम योग क्लास की शुरुआत करते हैं तब सबसे पहले हमने कैसे कपड़े परिधान करना चाहिए यह सूचना हमने सबसे प्रथम देना चाहिए कि योगाभ्यास के लिए कपड़े यह ढीले कपड़े चाहिए। ट्रैक सूट चलेगा, महिलाओं के लिए सलवार कुर्ता चलेगा। आसन यदि खुद का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पीने के पानी की व्यवस्था हमें खुद करनी है। पीने के पानी की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था करनी है, प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो और हवा का आवागमन अच्छी तरह से हो। ऐसी सब बातों की हमने व्यवस्था करनी चाहिए। योग क्लास जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुस्थिति सभी साधक को प्रदान करना, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सभी के उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना यह हमारा उद्देश्य रहेगा। इसलिए हमें एक शिक्षक, बहुत ही अच्छा एक शिक्षक चाहिए जो कि एक अच्छा तरह से अच्छे बहुत उसका एजुकेशन, एक हाई एजुकेशन हो। यह इसलिए चाहिए एक आदर्श योग शिक्षक की योग की व्याप्ति और योग की गहराई, डेप्थ, ये बहुत ज़्यादा है। योग प्रथमता यह दर्शन है, बाद में यह शास्त्र है। तो दर्शन के पीछे शास्त्र रहता है, शास्त्र के पीछे दर्शन नहीं। योग एक दर्शन है, योग शास्त्र है, योग यह एक विज्ञान है और योग यह एक मानस शास्त्र भी है। तो योग की हर एक प्रक्रिया में मन जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वह आसन रहो, प्राणायाम रहो, बंद रहो, मुद्रा रहो या क्रिया रहो, सभी में ही मन रहता है। अब वातावरण जो है, क्लास का वातावरण तो बहुत गंभीर भी नहीं होना चाहिए और हास्य विनोदी भी नहीं चाहिए। यदि शिक्षक यदि गंभीर वातावरण से पढ़ाता हो तो वातावरण गंभीर बनेगा। शिक्षक यदि हास्य विनोद करता हो तो वातावरण हास्य विनोद का रहेगा। तो यह दो बातें योगाभ्यास में चलेगी नहीं। योग का वातावरण यह शांत चाहिए और तनाव रहित ऐसा योग का वातावरण चाहिए। जब शिक्षक योगाभ्यास पढ़ाते हैं तो शिक्षण का क्रम यह ज्ञात से अज्ञात की ओर यह शिक्षण का क्रम चाहिए। जो भी बातें विद्यार्थियों को ज्ञात है तो वह ज्ञात बातों से अज्ञात बातों की ओर शिक्षक ने जाना चाहिए। सबसे प्रथम शिक्षक ने तात्विक अभ्यास पढ़ाना चाहिए और फिर प्रात्यक्षिक अभ्यास पढ़ाना चाहिए। जब तात्विक अभ्यास पढ़ाते हैं तो सबसे प्रथम शाब्दिक वर्णन करना चाहिए, फिर उसके परिणाम क्या है, उसकी दक्षता क्या है, किसने करना, किसने नहीं करना, यह सारी बातें शिक्षक ने विद्यार्थियों को शुरू में बता देनी चाहिए। बाद में
प्रात्यक्षिक अभ्यास तो सहायक शिक्षक आएगा और प्रात्यक्षिक डेमो करके बताएगा, और फिर इसमें आदर्श अवस्था क्या है यह सहायक शिक्षक करके बताएगा कि यह इस आसन की आदर्श अवस्था है, इस तरह से यह आसन रहता है। फिर क्या गलत है यह भी डेमो करके बताएगा, क्या सही है आदर्श अवस्था यह भी सहायक शिक्षक बताएगा, और क्या गलत है यह भी सहायक शिक्षक ही बताएगा। और सहायक शिक्षक का भी रोल इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सहायक शिक्षक डेमो करके बताएगा और फिर जहाँ भी अपने स्टूडेंट को क्या क्या बातें चाहिए वह बातें भी उन्हें प्रदान करेगा। कभी कभी स्टूडेंट को कुछ ऐसा दुख सा लगता है, कभी कभी स्टूडेंट को घबराहट होती है, तो जो भी बात है, कभी गलतियाँ होती स्टूडेंट की, वहाँ जाके उनके पास जाके वह उनकी सारी बातों को सॉल्व करेगा, आराम से सॉल्व करेगा। शिक्षक ने अपने भावनाओं पर अंकुश रखना चाहिए, और यदि पेशेंट क्लास में आते हो तो पेशेंट का क्लास यह अलग से लेना चाहिए, क्योंकि हर एक व्याधि के अनुसार योगाभ्यास यह अलग अलग होता है। और विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया जानना यह भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक का उच्चारण, स्पष्टता, गति, यह सारी बातें मायने रखती है। और वैद्यकीय चिकित्सक की भूमिका बहुत अहम भूमिका रहती है। वो किसको क्या व्याधि है वह सब जांच करेगा, बीपी और ब्लड प्रेशर। आखिर में योग गंगा सब घर घर तक जाए, सभी को स्वास्थ्य प्रदान हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी आनंदी रहे, सभी सुखी रहे, ऐसे हमारे योग शिक्षक की कामना होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास, योग शास्त्र पर विश्वास, योग शिक्षक पर विश्वास और खुद पर विश्वास। जब यह तीनों विश्वास जब एक हो जाते हैं तब सफलता प्राप्त होती है। यही है सफलता की कुंजी। पातंजल योग दर्शन के प्रथम पाद के 30वें सूत्र में कहा गया है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। जब श्रद्धा का निर्माण होता है तब उत्साह का निर्माण होता है, वह सब बातें स्मृति में आते हैं, और हमारी जो आगे जो प्रगति है वो अच्छी तरह से प्रगति होती है। यह सब बातें जानना हमें महत्वपूर्ण है। तो सभी को स्वास्थ्य प्रदान हो, सभी सुखी रहे, सभी आनंदी रहे, यही कामना करते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हरि ओम।